सच में? वो इसीलिए क्योंकि तुम्हारी फैमिली रिच है, पैसे खिलाकर जॉब मिल गई होगी। हेलो, कौन है? मैं हूँ रेचल डेविस। उस लड़की ने तुम्हें अरेस्ट क्यों किया? ओह, तुम हो रेचल? नहीं 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 नहीं, तुम गलत समझ रही हो। इसने मुझे अरेस्ट नहीं किया है, वो तो बस मेरी फैन है। मुझे डिनर पर ले जाने के लिए बेचारी बहुत मिन्नतें कर रही थी और इतनी बड़ी ऑफिसर को मना नहीं कर सकता था मैं, इसीलिए मजबूरन मुझे उसके साथ आना ही पड़ा। मुझे तो लगा जेफरी विल्सन ने रिपोर्ट कर दी, इसलिए पुलिस तुम्हें ले गई। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उस कमीने की इतनी हिम्मत थोड़ी है जो नोआ की रिपोर्ट करे। पर फिर भी तुमने इतना सोचा मेरे लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पर मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं कोई फिक्र नहीं कर रही। ये लड़का भी ना। अरे आराम से। कैसी है आप? अंदर आओ बेटा, तुम्हारा स्वागत है। मुझे खाने पे बुलाने के लिए आपका शुक्रिया। आओ यहाँ बैठो। हाँ, और तुम्हें इसमें से जो जो डिश पसंद हो वो ऑर्डर कर दो। फिलहाल तो अभी यही ठीक है मैडम। आपने तो ऑलरेडी बहुत कुछ ऑर्डर कर दिया है, अब और कुछ नहीं चाहिए। कहते हैं ना, भूख से थोड़ा कम खाओ। ठीक है फिर, ये लो। तो दादी माँ, मैं इसे आपके पास ले आई, अब मुझे कहीं और जाना है। बैठो। हमारी शर्त याद है ना? मैं खाऊंगी और तुम पे करोगी। अभी उठकर चली गई तो मेरी इज्जत का क्या होगा? मुझे अजनबियों के साथ खाना पसंद नहीं। तो तुम्हें पहचान बढ़ानी चाहिए। चलो मैं मिलवाती हूँ। ये मेरी पोती है, जेसिका मॉर्गन। ये पुलिस ऑफिसर है। जी, मैं आपकी होनहार पोती से पहले ही मिल चुका हूँ। ये ऑफिसर कम और एक कार रेसर ज्यादा है। सच बताऊं, इनसे मिलकर तो जीते जी मुझे स्वर्ग दिखाई दे गया। नोआ, तुम्हें कौन सी ड्रिंक पसंद है? रेड वाइन या व्हाइट वाइन? लोकल या फिर इम्पोर्टेड? मुटोन, और कुछ मुझे सूट नहीं करता। ठीक है, फिर मुटोन ही सही है। नोआ बेटा, ये डिशेस भी ट्राई करो। बताओ तुम्हें पसंद आया या नहीं? जी, मुझे तो भूख भी लगी है। इसके टेबल एटिकेट्स तो काफी इम्प्रेसिव है। ठीक ही है, ज्यादा कुछ अच्छा नहीं है। तुम्हें ये डिश ज्यादा पसंद नहीं आई? जरा हमें भी बताओगे कि इसमें कमी क्या रह गई? हमारे होटल का शेफ तो... मैं टेस्ट से ही बता सकता हूँ। ये डिश बहुत ही स्किल्ड शेफ ने बनाई है। स्किल्स काफी अच्छी है, लेकिन कुछ तो कमी है। आखिर इस डिश में कैसी कमी है, बताओ तो। ये फोई ग्रास ग्रीन लेक से आती है, पर ये वहां से नहीं आई है। ये वुडविल की है। फैट कंटेंट के हिसाब से थोड़ा सा फैट कम है इसमें। जोसेफ, जाओ मैनेजर को बुलाओ। जी। मैडम, मैनेजर आ गए। एक बात बताओ, ये फोई ग्रास ग्रीन लेक से आई है या नहीं? मुझे सच जानना है। जी नहीं, पहले ग्रीन लेक सिटी से डायरेक्ट फोई ग्रास मंगवा लेते थे, मगर 2 महीने पहले सप्लाई कम हो गई थी तो हम वो सेम ग्रास मैनेज नहीं कर पाए, इसलिए हम वुडविल से ग्रास मंगवाने लग गए। लेकिन हाँ, हमारे हेड शेफ इतने माहिर हैं, कोई बड़े से बड़ा कुकिंग का सूरमा भी दोनों ग्रास में फर्क नहीं बता सकता, वो दोनों सेम ही लगते हैं। लेकिन ये तो कस्टमर के साथ धोखा है। इस लड़के ने सिर्फ एक बाइट में ग्रास की असलियत जान ली है। अरे यार, ये पहले ऐसे आदमी हैं जो हमारे होटल के फोई ग्रास का फर्क जान पाए हैं। ये कैसे हो सकता है? ये तो कमाल है। इस अजूबे का
का नाम नोआ है। ये हमारी मॉर्गन फैमिली का खास मेहमान है। इसे अभी के अभी एक वीआईपी कार्ड दो। जी अभी लेकर आता हूँ। मैडम, आपने मुझे इतना लग्जरियस खाना खिलाया और फिर वीआईपी कार्ड भी दे रही हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बस तुम्हें वो दे रही हूँ जिसके तुम लायक हो। ज्यादा मत सोचो, ये तुम्हारा हक है। आपके लिए चीयर्स करते हैं। मिस्टर नोआ, मैं बहुत क्यूरियस हूँ। जब आपको मार्शल आर्ट आता है तो आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब क्यों कर रहे हो? मिस्टर जोसेफ, मैं भी क्यूरियस हूँ कि आपके जैसे आदमी ने ये कैसे पहचाना कि मुझे मार्शल आर्ट्स भी आता होगा। बस ऑब्जर्व करके जब मुझे पता चला कि आपने ब्लैक ड्रैगन गैंग को सबक सिखाया है, मैं तभी समझ गया था कि आप उन लोगों में से हैं जो अपनी ताकत को सबसे छुपा के रखते हैं। हाँ, सही कहा। लगता है ब्लैक ड्रैगन गैंग वाली बात अब सीक्रेट नहीं रही। तो तुम्हें मार्शल आर्ट्स भी आता है? थोड़ा बहुत। बस थोड़ा? चलो मुझे दिखाओ कितना आता है। बिल्कुल नहीं। हाँ, डरपोक कहीं के। मिस जेसिका, मिस्टर नोआ डरते नहीं है, वो बस आपकी फिक्र कर रहे हैं। कहीं मार्शल आर्ट्स करते हुए आपको चोट ना लग जाए। तो आप कह रहे हैं मैं इसे हरा नहीं पाऊंगी? हो ही नहीं सकता। मैं सिटी चैंपियन हूँ, बहुत कॉम्पिटिशन्स जीते हैं मैंने। मिस जेसिका, फिर भी आपको इनके साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। अच्छा, ऐसा है क्या? मैं अपनी स्किल्स के साथ भी मिस्टर नोआ के सामने 3 मूव्स तक भी टिक नहीं पाऊंगा। क्या ये इतना स्किल्ड है? सिक्योरिटी गार्ड बनना बस एक इत्तेफाक था। मैंने 7 साल की उम्र में ही बियान सिटी छोड़ दी थी। पहाड़ों में अपने मास्टर के साथ ट्रेनिंग की। अब जब सोसाइटी में वापस आया हूँ, मेरे पास कोई डिग्री नहीं जिससे नौकरी मिल सके। अगर ऐसी बात है तो तुम मॉर्गन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। हमारे पास हर इंडस्ट्री में वैकेंसी है, जो चाहो चुन लो। सैलरी कितनी लोगे बता दो, मैं तुम्हारे साथ कोई नेगोशिएशन नहीं करूंगी। क्या ख्याल है? ऑफर के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं काफी इजी गोइंग हूँ। मैं कहाँ काम करता हूँ और क्या करता हूँ, मुझे इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसलिए अभी ये सब नहीं सोच रहा। हाँ, कोई प्रेशर नहीं है। अगर कभी मन बदले तो मॉर्गन ग्रुप हमेशा तुम्हारे लिए ओपन है। तुम कभी भी आ सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिस्टर नोआ, ये हमारे होटल का प्रेस्टीज कार्ड है। इस कार्ड के साथ आप हमारे किसी भी होटल में फ्री सर्विसेज एंजॉय कर सकते हैं। इसे रख लीजिए। मैडम, कहते हैं ना, बिना मेहनत के इनाम ठीक नहीं। आप मुझे डिनर ट्रीट दे रही हैं और अब ये प्रेस्टीज कार्ड बदले में देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको मना भी नहीं कर सकता। ऐसा करते हैं, मैंने नोटिस किया है आप ठीक से चल नहीं पाती हैं। डिनर के बाद मुझे एक बार चेक करवा दीजिएगा, शायद मैं आपके पैर ठीक कर पाऊँ। क्या सच में तुम इसे ठीक कर सकती? अब तुम्हें ज्यादा ही चढ़ गई है। हमने इनके पैर को बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया है, पर किसी का इलाज काम नहीं किया। फिर तुम कैसे ठीक कर सकते हो? बेवकूफ कहीं के। मैं सच कह रहा हूँ, किसी को देखकर उसकी काबिलियत का अंदाजा लगाना बहुत गलत बात है। तुम काफी बीमार लग रही हो, किसी दिन तुम्हारा भी इलाज कर दूंगा। रुको, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। नींद नहीं आती, हाथ पैर ठंडे और पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं। मैं सही कहा ना? हाँ, टेंशन मत लो, ठीक हो जाओगे, शर्मिंदा मत हो। अरे नोआ, तुम वाकई ठीक कर सकते हो ना? ऑफ कोर्स, सालों से अपने मास्टर से सीख रहा हूँ। मैंने मुश्किल से मुश्किल बीमारियाँ भी बड़ी आसानी से ठीक कर दी है। अच्छा ठीक है, पहले खाना खा लो, फिर तुम मेरा पैर ठीक करने की कोशिश करना। ओके। धीरे धीरे पैर उठाने की कोशिश कीजिए।
दादी माँ, आप ठीक हैं? सुनिए मैडम, आपके पैर जल्द ही ठीक हो जाएंगे। वैसे मेरे पैर में जो बीमारी है वो क्या है? एक श्राप है। क्या मुझे किसी ने श्राप दिया है? हाँ, ये श्राप सिमसारा श्राप कहलाता है। ये एक बार दोपहर और एक बार आधी रात को असर करता है, और जब ये असर करता है तब एक साथ हजारों सुइयां चुभने जैसा असहनीय दर्द महसूस होता है। हाँ, सही कहा। मुझे ये दर्द 30 सालों से लगातार हो रहा है। मैडम, क्या आपको याद है? ये अपनी जान पहचान में आपको ये श्राप कौन दे सकता है? क्योंकि ऐसा श्राप देना हर किसी के पास की बात नहीं है। ये सिर्फ साउथ रीजन के लोग ही कर सकते हैं। साउथ? हाँ, याद आया। साउथ में मैं 30 साल पहले एक बिजनेस डील के लिए गई थी, पर वो डील किसी वजह से हो नहीं पाई थी। शायद तभी किसी ने मुझे श्राप दे दिया होगा। गर्मी का समय था, मैंने हाफ ड्रेस पहनी थी। उस समय एक मच्छर ने काटा था, तब दर्द ज्यादा नहीं था, लेकिन अब हर साल ये दर्द बढ़ता ही जा रहा है। नोआ, तुम देख रहे हो ना? प्लीज दादी माँ को ठीक कर दो। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। तो अब मैं नीडल से आपका इलाज करूंगा। इससे आपका एनर्जी फ्लो रुक जाएगा। फिर हम श्रापित जहर को बाहर निकाल देंगे। थोड़ा सा दर्द होगा। क्या हुआ? मैं अब श्रापित जहर को बाहर निकालने वाला हूँ। मैडम, कुछ भी हो, पैर को सीधा रखना। अरे ये तो एनर्जी रिलीज है। क्या बात है? पेपर लाओ। मैडम, अब से आप अपनी केन फेंक सकती हैं, क्योंकि आप खुद चल सकती हैं। ट्राई कर लीजिए। क्या मैं सच में चल सकती हूँ? मैं झूठ नहीं बोलता। कमाल हो गया, बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। आपको और दर्द सहने की जरूरत नहीं है। हाँ मेरी बच्ची, हाँ। नोआ ब्रूक्स, शुक्रिया। अरे, शुक्रिया की जरूरत नहीं। अगली बार जब मैं तुम्हारे घर दिल खोल कर पी लूं तो बस ज्यादा बुरा मत मानना। बस भी करो, मैं क्यों बुरा मानूंगी? क्या मैं इतनी कंजूस हूँ? तुम इससे ज्यादा कंजूस हो। बहुत बहुत शुक्रिया नोवा। इस बार तो तुमने मुझे अपने एहसानों तले दबा दिया। आगे चलकर कभी भी तुम्हें मॉर्गन फैमिली की जरूरत पड़े तो बस एक बार कह देना। अरे, आपने मेरी इतनी खातिरदारी की, फिर आपके लिए इतना तो बनता ही है। वैसे भी आपने मुझे वीआईपी कार्ड दिया था, तो हिसाब बराबर हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? जोसेफ, एक काम करो, नोवा को पेमेंट के तौर पर 5 लाख रुपए ट्रांसफर करो। जी। सच में? इसकी जरूरत नहीं है, ये बहुत बड़ी रकम है। इसे तुम मेरा आशीर्वाद समझ लो। क्या तुम नोआ ब्रूक्स हो? हाँ, मैं हूँ। तुम्हारा दोस्त टॉबी हमारे पास है। तुम्हारे पास ब्लू जोन बार पहुँचने के लिए 30 मिनट है। अगर थोड़े भी लेट हुए तो तुम्हें उसकी लाश मिलेगी। क्या? क्या कहा तुमने? क्या किसी को पता है कि ब्लू जोन बार कहाँ है? वो तो नॉर्थ एरिया में है, ग्रेट वॉल रोड पर। लेकिन वो तो व्हाइट टाइगर गैंग का एरिया है। मिस्टर नोआ, क्या बात है? मैम, आपकी मेहमान नवाजी के लिए बेहद शुक्रिया। मैं जल्दी ही मिलूंगा। हाँ? ये क्या हुआ? मुझे अचानक से बहुत ठंडा महसूस हुआ। ये मिस्टर नोआ का ऑरा था जो हमें ठंडक महसूस करवा रहा था। मुझे लगता है नॉर्थ की व्हाइट टाइगर गैंग ने मिस्टर नोआ से पंगा लिया है। अब उस गैंग को कोई नहीं बचा सकता। दादी माँ, क्या हमें इस बारे में पुलिस को खबर करनी चाहिए? जरूरत नहीं है। उस व्हाइट टाइगर गैंग के लिए तो नोआ अकेला ही काफी है। तो तुम ही मिस्टर नोआ ब्रूक्स हो?
टोबी कहाँ है? शांत रहो, तुम्हारा दोस्त बिल्कुल ठीक है। वो यहीं पर है, हमारे लोगों के साथ बैठकर बातें कर रहा है। अच्छा ठीक है, क्योंकि अगर उसे कुछ भी हुआ तो तुम सब मारे जाओगे। तुम हेलो बॉस। नोआ ब्रुक्स आ गया है। और भी कोई आया है? नहीं, अकेले ही आया है। उसे ले आओ। जी बॉस। तुम चुपचाप हमारे साथ चलो। टोबी, बॉस, नोआ ब्रुक्स आ गया है। टोबी, डोंट वरी, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारा टारगेट मैं हूँ। अब जब मैं आ गया हूँ तो मेरे दोस्त को छोड़ दो। जो कहना है मुझसे कहो, शायद मैं तुम्हें थोड़ा कम मारूं। आखिर तुम आ ही गए मेरे दोस्त। डरो मत, तुम बाहर जाकर वेट करो, मैं इससे थोड़ी बातचीत कर कर आता हूँ। तुम्हें अकेले छोड़ के? हाँ बिल्कुल। तुमने इतना सब कुछ किया, इतना बड़ा सीन बनाया, आखिर चाहते क्या हो मुझसे? नोआ ब्रुक्स, हमारे काम में सबसे ज्यादा वैल्यू पैसों की होती है और किसी ने हमें तुम्हारी टांग तोड़ने के 3 लाख दिए हैं। अब ना चाहकर भी तुम्हारा और मेरा रिश्ता बन गया है और उम्मीद है तुम बुरा तो नहीं मानोगे। समझ गया। तुम एक ऐसे इंसान हो जो पैसों के लिए मरता है ना? अगर कोई तुम्हें खुद को मारने के लिए 3 लाख रुपए दे तो तुम शायद खुद को भी मार दो। इस आदमी पर टूट पड़ो। क्या हो गया है सबको? अभी भी तुम में हिम्मत है? तुम क्या बैठे बैठे देखते ही रहोगे? तुम्हें लड़ना नहीं आता क्या? दम है तो मैदान में उतरो। माना कि तुम एक जबरदस्त फाइटर हो और जिनसे भी मैं मिला हूँ सब में बेस्ट हो, पर क्या तुम इस बंदूक की गोली से लड़ पाओगे? अरे तुमने तो बात दिल पर लेकर बंदूक ही निकाल ली। चलो चलाओ गोली। मैं यहीं पर खड़ा हूँ। अगर मुझे कोई खरोच भी आए तो तुम मेरा नाम बदल देना। खतरों के खिलाड़ी मत बन, माफी मांग ले वरना अपनी जान से जाएगा। चलाओ गोली, मैं मरने से डर नहीं रहा। तो तुझे मारने में क्यों डर लग रहा है? हाथ में गन है फिर भी भीगी बिल्ली क्यों बना हुआ है? बॉस, चला दो गोली, मार दो उस कमीने को। ये कैसे हो सकता है? इसे कुछ हुआ क्यों नहीं? चलाते रहो। गन में अभी भी गोलियां हैं ना? सब खाली कर दो। इनके पास गन से नोआ, तुम ठीक तो हो ना दोस्त? यार अगर उसे कुछ हुआ तो ये मुझे भी मार देंगे। अब मैं क्या करूं? अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, मैं भरी जवानी में मर जाऊंगा। मेरे होने वाले बीवी बच्चों का क्या होगा?